पाकिस्तान ने माह रमजान के दौरान गजा में फौरी जंग बंदी का मुतालबा कर दिया। इस्लामाबाद में हफ्तावार प्रेस ब्रीफिंग के दौरान तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज जहरा बलोच ने कहा कि गजा में शहरियों के कत्लेआम की शदीद मजम्मत करते हैं। गजा के मुतासरीन को फौरी इमदाद और तिब्बी सहूलतें दी जाएं। उन्होंने कहा कि गजा में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियां हो रही हैं। हम गजा में माह सयाम के दौरान फौरी जंग बंदी का मुतालबा करते हैं। मुमताज जहरा बलोच का कहना था कि कश्मीरियों को जाली मुकाबलों में शहीद किया जा रहा है। पाकिस्तान ने कालादम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के दहशतगर्दाना हमले रोकने के लिए अफगान हुकूमत पर दबाव डालने का मुतालबा कर दिया। अफगानिस्तान से मुतालिक सलामती कौंसिल इजलास में पाकिस्तानी मंदूब मुनीर अकरम ने खिताब करते हुए कहा कि सबको पता चलना चाहिए कि कालादम टीटीपी जदीद अस्करी साजो सामान कैसे और कहां से हासिल कर रही है। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में टीटीपी के मालियाती जराये की खोज लगाई जाए और अफगान अबूरी हुकूमत से कालादम टीटीपी से ताल्लुक खत्म करने का मुतालबा किया जाए। मुनीर अकरम का मजीद कहना था कि पाकिस्तान में टीटीपी हमले रोकने के लिए अफगान हुकूमत पर दबाव डाला जाए। दूसरी जानिब अफगानिस्तान के लिए नुमाइंदा खसूसी रोजा ओतन बाइफा ने कहा कि कालादम टीटीपी के बारे में पाकिस्तान को भी तशवीश है। गजा में इसराइली बरबरीत का सिलसिला थम न सका। सेहूनी फौज की बमबारी से मजीद 86 फलस्तीनी शहीद और 113 जख्मी हो गए। गजा में इसराइली फौज की सफाकियत के नतीजे में 7 अक्टूबर से अब तक 30,717 फलस्तीनी शहीद और 72,156 जख्मी हो चुके हैं। सेहूनी बमबारी के साथ साथ भूख और अफलास ने फलस्तीनियों के लिए मजीद मुश्किलात खड़ी कर दी। गजा में इंसानों का मुसल्लत करदा कहर मंडरा रहा है। हर तरफ भूख है। चंद माह के बच्चे पानी की कमी और भूख से मर रहे हैं और अब तक भूख से जाँ बहक होने वालों की तादाद 20 तक पहुंच गई है। दूसरी जानिब रमजान से कबल जंगबंदी के लिए मिस्र में मुज़ाकराती दौर जारी हैं, ताहम अब तक मुज़ाकरात में कोई ब्रेक थ्रू नहीं हुआ। अमेरिका की जानिब से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ओहदा संभालने पर नरेंद्र मोदी की मुबारकबाद पैगाम का खैर मकदम किया गया। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान ने कहा कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान पुरअमन बातचीत का खैर मकदम करेंगे। बातचीत की रफ्तार का तयन पाकिस्तान और भारत ने करना है। दोनों हमसाया ममालिक के दरमियान पुरअमन तामीरी ताल्लुकात देखना चाहते हैं। व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने मजीद कहा कि पाकिस्तान और भारत के साथ अपने ताल्लुकात की कदर करते हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कौमी एयरलाइन PIA की निजकारी पर अमल दरामद के लिए हतमी शेड्यूल तलब कर लिया। इस्लामाबाद में वजीर आजम शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें PIA की निजकारी और FBR की रिस्ट्रक्चरिंग से मुतालिक उमूर का जायजा लिया गया। एलामिया के मुताबिक इजलास में वजीर आजम ने FBR के ऑटोमेशन के निज़ाम के मुजवजा रोड मैप की उसूली मंजूरी देते हुए रोड मैप पर वक्त के वाज़े तयन के साथ अमल दरामद करने की हिदायत की। वजीर आजम का कहना था कि अहदाफ का तयन हकीकत पसंदाना और अमल दरामद की रफ्तार के लिहाज से खत्ते में तेज तरीन हो। हमें 24 घंटे मुसलसल मेहनत से यह हदफ हासिल करना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी जमातों के एजाज में अशाइयाँ देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से अशाइया का एहतमाम वज़ीर आज़म हाउस में किया गया। अशाइया में पीपल्स पार्टी पाकिस्तान, मुस्लिम लीग, IPP और MQM के रहनुमा शिरकत करेंगे। BAP, NP और मुस्लिम लीग ज़िया के अरकान कौमी असम्बली को भी दावत दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हुकूमती इत्तेहाद में शामिल जमातों के अरकान को इस्तकबालिया देंगे। ज़राए का कहना है कि अशाइया में आइंदा की सियासी हिकमत अमली पर तबादला ख्याल होगा। सदर पाकिस्तान के इंतखाब के हवाले से भी तमाम अरकान को एतमाद में लिया जाएगा। आला पंजाब मरियम नवाज ने पैफ स्कॉलरशिप का जामे प्लान तलब कर लिया। लाहौर में वजीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास हुआ, जिसमें हायर एजुकेशन स्कॉलरशिप और iPad स्कीम का जायजा लिया गया। वजीर आला मरियम नवाज ने पैफ की नामुकम्मल ब्रीफिंग पर इजहार नापसंदीदगी करते हुए पैफ स्कॉलरशिप का जामे प्लान तलब कर लिया और स्कॉलरशिप स्कीम का असर-ए-नौ जायजा लेकर प्लान मुरतब करने की हिदायत भी की। वजीर आला पंजाब ने iPad और लैपटॉप स्कीम के लिए स्टूडेंट सर्वे कराने का हुक्म भी दिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि तुलबा की जरूरत का तयन करके iPad और लैपटॉप देने का फैसला करेंगे। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा इसहाक डार ने कहा है कि आफिया सदीकी को वापस लाने की बेपनाह कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने। सेनेट में इज़हार ख्याल करते हुए इसहाक डार ने कहा कि हमने बेपनाह कोशिश की कि डॉक्टर आफिया सदीकी को वापस लाएं। नवाज शरीफ ने अपने दौर में भी कोशिश की, इस हवाले से व्हाइट हाउस में भी बात की, लेकिन वो नहीं माने। 2013 और 2018 में मेरे भी इस हवाले से इंटरेक्शन हुए। मौजूदा वज़ीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन से मेरी इस बात पर 3 मरतबा तफसीली बात हुई।
इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को इश्तेहारी करार देने का ट्रायल कोर्ट का हुक्म कलअदम करार दे दिया। वजीर आला केपी अली अमीन गंडापुर के खिलाफ थाना 12 कहू में असलहा और शराब बरामदगी का केस दर्ज है। सेशन जज शाहरुख अर्जमंद ने अली अमीन गंडापुर की नजरसानी दरखास्त पर समाअत की, जिस सिलसिले में अली अमीन गंडापुर के वकील ने अपने मौक्कल की हाजिरी से इस्तस्ना की दरखास्त दायर की, जो अदालत ने मंजूर कर ली। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने जस्टिस मलिक शहजाद को चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट तैनात करने की मंजूरी दे दी। तर्जुमान ऐवान सदर के मुताबिक सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट नईम अख्तर अफगान को बतौर जज सुप्रीम कोर्ट तकर्रुरी की भी मंजूरी दे दी। तर्जुमान ऐवान सदर ने मजीद बताया है कि सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने जस्टिस हाशिम खान काकड़ की बतौर कायम मकाम चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट तकर्रुरी की मंजूरी भी दी है। एहतसाब अदालत ने मियां नवाज शरीफ के साहबजादों के दायमी वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल करने की दरखास्तों पर फैसला महफूज कर लिया। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज नासिर जावेद राना ने मियां नवाज शरीफ के साहबजादों हसन नवाज और हुसैन नवाज के वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल करने की दरखास्तों पर समाअत की। हसन और हुसैन नवाज के वकील काजी मिसबाहुल हसन राना इरफान एडवोकेट अदालत पेश हुए। नैब की जानिब से डेप्यूटी प्रोसिक्यूटर जनरल सरदार मुजफ्फर, प्रोसिक्यूटर सुहेल आरिफ भी अदालत के रूबरू पेश हुए। दौरान समाअत काजी मिसबाहुल हक एडवोकेट ने कहा कि रेफरेंस में हाई कोर्ट से तमाम दीगर मुल्जिमान बरी हो चुके हैं। 12 मार्च को पेशावर हाई कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तें अलॉट करने के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर मुंतखब अरकान को हल्फ उठाने से रोकने के हुक्म इम्तना में तोसी कर दी। पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तें अलॉट करने के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर समाअत की। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से बाबर ऐवान और काजी अनवर अदालत में पेश हुए। एडिशनल अटॉर्नी जनरल और दीगर फरीकैन के वकला भी अदालत के रूबरू पेश हुए। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने अवाम के लिए 22.5 बिलियन रुपए के रमजान पैकेज का ऐलान कर दिया। कराची में वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह के ज़ेर सदारत रमजानुल मुबारक में कीमतों को कंट्रोल करने से मुतालिक इजलास हुआ, जिसमें मेयर कराची, चीफ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, आईजी पुलिस, सेक्रेटरी फाइनेंस, एडिशनल आईजी पुलिस, कमिश्नर कराची और दीगर मुतालिका अफसरान शरीक हुए। दीगर डिवीजन के कमिश्नर्स और डीआईजीज ने बजरिया वीडियो लिंक इजलास में शिरकत की। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने 22.5 बिलियन रुपए के रमजान पैकेज का ऐलान किया। पीडीएमए के मुताबिक मगरबी हवाओं से बलोचिस्तान में आने वाला बारिशों का नया सिलसिला 9 मार्च को दाखिल होगा। पीडीएमए के मुताबिक नए सिलसिले से बलोचिस्तान में 10 से 12 मार्च तक बारिशें मुतवक्के हैं। 3 रोज के दौरान जनूबी और शुमाली इस्लाम में बारिश का इम्कान है। पीडीएमए का कहना है कि कीज, गवादर, लेस्पेला, कोयटा, कलात और कस्तार में भी बारिश मुतवक्के है। चागी, कीज, कोयटा, गवादर, लेस्पेला, कलात, कस्तार और कला अब्दुल्ला में बारिशों से सैलाबी सूरत हाल पैदा हो सकती है। मुल्क के बालाई इलाकों में मतला पर आलूद रहने के अलावा चंद मकामात पर आंधी, तेज हवाओं और गरज चमक के साथ हल्की बारिश और पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज बालाई खैबर पख्तूनख्वा, शुमाली पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और मुल्हका पहाड़ी इलाकों में मतला जुज़वी अब्र आलूद रहने के अलावा चंद मकामात पर तेज हवाओं और गरज चमक के साथ हल्की बारिश और पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी का इम्कान है। मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि शुमाली बलोचिस्तान में शदीद सर्द रहेगा। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि बालाई इलाकों में शदीद सर्द रहा। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के मकबूजा जम्मू कश्मीर के दौरे के खिलाफ आज वादी में मुकम्मल हड़ताल का ऐलान किया गया। वादी में भारतीय फौज और पुलिस ने मुख्तलिफ मकामात पर छापा मारकर कार्रवाइयां करते हुए 700 से जायद जवानों को गिरफ्तार कर लिया। श्रीनगर और मुल्हका इलाकों में भारतीय फौज की इजाफी नफरी भी तैनात की गई है। हड़ताल की कॉल कल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने दी, जबकि हड़ताल का मकसद इलाके पर भारत के गैर कानूनी कब्जे और हिंदुत्व एजेंडे के नफाज के खिलाफ एहतजाज और तनाज़ा कश्मीर के हल के मुतालबे पर जोर देना है। बरतानिया में नए माली साल के लिए बजट पेश कर दिया गया। बजट में पहली और दूसरी जंग अजीम में बरतानिया के लिए कुर्बानियां देने वाले मुसलमानों की यादगार के लिए 10 लाख पाउंड मुख्तस करने का ऐलान।
चांसलर जेरेम हिंट की जानिब से पेश किए गए नए माली साल के बजट में बरतानिया में टैक्स कटौती, फ्यूल ड्यूटी मुंजमद, वैप्स पर नई लेवी और तंबाकू पर टैक्स बढ़ा दिया गया है। बिजनेस क्लास मुसाफिरों पर एयर पैसेंजर ड्यूटी में भी इजाफा किया गया है। नए बजट में प्रॉपर्टी कैपिटल गेन टैक्स को 28 से 24% किया गया है, जबकि नेशनल इंश्योरेंस में 2 पेंस कटौती के साथ बचत करने वालों के लिए न्यू ब्रिटिश ISA का ऐलान किया गया है। PTI के मरकजी कायदीन के करीबी रिश्तेदार खैबर पख्तूनख्वा काबीना का हिस्सा बनने में कामयाब हो गए। PTI के मरकजी रहनुमा उमर अयूब के कजन अरशद अयूब सूबाई काबीना में शामिल हो गए। सूबाई वजीर आकिबुल्लाह PTI के मरकजी रहनुमा असद कैसर के छोटे भाई हैं। इसी तरह शहराम तरकई के छोटे भाई फैसल तरकई भी सूबाई काबीना में जगह बनाने में कामयाब हो गए, जबकि PTI के साबिक वफाकी वजीर नूरुल हक कादरी का भतीजा अदनान कादरी भी खैबर पख्तूनख्वा काबीना का हिस्सा बन गया है। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं कामरान अकरम और मैं हूं नेहा परवेज। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि मरोट में SHO सैयद आमिर अब्बास की टीम के हमरा शानदार कार्रवाई जारी। संगीन वारदातों में मुलविस मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। SHO थाना मरवट सैयद आमिर शाह का कहना था कि गिरफ्तार मुल्जिमान से माल बरामद करके मालिकान के हवाले किया जाएगा और मुल्जिमान को कड़ी से कड़ी सजा देकर कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। सियासी, समाजी, कारोबारी और सहाफी तंजीमों ने SHO थाना मरवट सैयद आमिर शाह को शानदार कार्रवाई पर खराज तहसीन पेश किया। रिनाला खुर्द में रमजानुल मुबारक की आमद से कबल ही मुनाफाखोरों ने फल, सब्जियां, आटा, चीनी, घी, दालों के रेट बढ़ा दिए हैं। दुकानदार सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक फरोख्त करने को तैयार नहीं। रमजानुल मुबारक का बाबरकत महीना शुरू होने से पहले ही दुकानदारों ने मसनूई महंगाई कर रखी है। तहसील भर में 8 प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट तैनात होने के बावजूद भी महंगाई थमने का नाम नहीं ले रही। शहरियों ने कमिश्नर साहिवाल डिवीजन से कार्रवाई का मुतालबा किया है। मिनाल एजुकेशन सिस्टम स्कूल मरोट में सालाना तकरीब, बच्चों के वालिदैन ने भी शिरकत की। स्कूल की खूबसूरत बिल्डिंग को खूबसूरत अंदाज से सजाया गया। इस मौका पर प्रिंसिपल मिनाल एजुकेशन सिस्टम उसामा नजीर का कहना था कि मिनाल एजुकेशन सिस्टम स्कूल कलील मुद्दत में इलाके भर में अपना नाम बनाने वाला इदारा है, जो कि मुल्कीर स्कूल सिस्टम का हिस्सा है, जहां इस्लामी असूलों के मुताबिक तालीम और तरबियत को यकीनी बनाया जा रहा है, जिसकी निगरानी एक बहुत सी मेहनती यंग प्रिंसिपल स्टाफ कर रहा है। वालिदैन अपने बच्चों को इस दानिशगाह का हिस्सा बनने पर फख्र महसूस करेंगे। तालीम हासिल करना हर बच्चे का बुनियादी हक है और तालीम के अच्छे मौके फराहम करना हर वालिदैन पर फर्ज है। वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स सियालकोट की एग्जीक्यूटिव मेंबर नादिया कैसर ने कहा है कि स्पोर्ट्स हर बच्चे का बुनियादी हक है। खेल बच्चे को न सिर्फ जिस्मानी तौर पर मजबूत बनाता है, बल्कि एक टीम में काम करने, सब्र और हौसले से हार जीत तस्लीम करने और सबसे बढ़कर फैसला साजी की सलाहियत को उजागर करता है, जिससे इंसानी शख्सियत पर गहरे मुस्बत असरात मुरतब होते हैं। द सिटी स्कूल गर्ल्स इकबाल कैंपस के सालाना स्पोर्ट्स मेले में कंसल्टेंट इरम मजारी, डॉक्टर लारिफ जहांगीर और प्रिंसिपल इकबाल कैंपस फातिमा उमर ने शिरकत की। कंसल्टेंट इरम मजारी ने कहा कि बच्चों में लीडरशिप पैदा करने के लिए जरूरी है कि उनको निसाबी तालीम के साथ साथ उनकी समाजी तरबियत, बाहमी रवाबत और नाकामी का सामना करने और हालात के मुताबिक फौरी और दुरुस्त फैसले करने की तरबियत भी दी जाए, और इस सिलसिले में खेल अहम किरदार अदा करता है। स्पोर्ट्स स्पेक्ट्रा में गर्ल्स एथलीट्स और खिलाड़ियों में रस्साकुशी, दौरे, लॉन्ग जंप्स, रैली रेस के मुकाबलों के अलावा पीटी शो और मिली नगमों पर टैब्लो शो भी पेश किए गए। अब रुख करें हासिलपुर का। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के बयान, साफ सुथरा और सरसब्ज पंजाब को अमली जामा पहनाने के लिए हसीन पार्क में शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया गया है। इसी हवाले से देखते हैं हासिलपुर से अपने नुमाइंदा कोहिनूर न्यूज मोहम्मद अयूब साबिर की ये रिपोर्ट। वज़ीर आला पंजाब के विजन सुथरा और सरसब्ज पंजाब मुहिम का आगाज असिस्टेंट कमिश्नर अहमद सलीम चिश्ती, DSP जाम सलीम अख्तर, चीफ अफसर बल्दिया चौधरी नदीम, सदर अंजुमन ताजदार मलिक अब्दुल हमीद, अहले इलाका और बल्दिया मुलाजमीन ने जोगियां वाला मोहल्ला हुसैन पार्क में पौधे लगाकर शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया गया। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर हासिलपुर अहमद सलीम चिश्ती और चीफ अफसर बल्दिया हासिलपुर चौधरी नदीम इकबाल ने अपने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि
जैसा कि आपके इल्म में है कि वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ साहिबा के विजन के मुताबिक साफ़ सुथरा पंजाब स्कीम का हमने आगाज़ कर दिया है। इसमें जहाँ पे हमारे रूरल एरिया की सफाई के प्रोग्राम चल रहे हैं, इसी तरह से हमारे जो अर्बन एरियाज़ हैं उसमें म्यूनसिपल कमेटी की तरफ से शजरकारी की जा रही है और सफाई के जो हैं वो खुसूसी इंतजाम किए जा रहे हैं। सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत जो कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का एक इनिशिएटिव है, उसके तहत आज हुसैन पार्क में प्लांटेशन की गई है, प्लांटेशन का आगाज़ किया गया है। इसमें हमने मुख्तलिफ़ किस्म के पौधा जात जो हैं वो नस्ब किए हैं। इस प्रोग्राम के तहत जो सुथरा पंजाब प्रोग्राम इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का, इसके तहत तमाम जो इलाका जात हैं उनकी क्लीनिनेस, सीवरेज के मसाइल को हम इंशाल्लाह इंश्योर करेंगे। डंपिंग पॉइंट्स को खत्म करके शहरियों को साफ सुथरा माहौल फराहम करना हमारी अव्वलीन जिम्मेदारी है। इस मौके पर सदर अंजुमन ताजरान मलिक अब्दुल हमीद और मलिक नईम यूशा ने भी अपने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि इंशाल्लाह ताला जी जो हो सकेगा इंशाल्लाह अंजुमन ताजरान की तरफ से इंशाल्लाह जो बेहतरी के लिए होगा, आवाम के मुफाद के लिए होगा, इंशाल्लाह इसमें हम बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे इंशाल्लाह। दूसरा पार्क बना है तो उम्मीद है कि आने वाले दौर में इस तरह के और भी पार्क जहाँ पे डिस्प्यूटेड जगह है वहाँ पे बनाए जाएंगे ताकि जो आवाम है वहाँ उनके बच्चे हैं वहाँ आके खेल सकें और एक अच्छा माहौल उनको मिल सके। बहुत शुक्रिया। पार्क और ग्राउंड में सेहत अफजा माहौल फराहम करने का जरिया अहले इलाका सुथरा पंजाब और शजरकारी मुहिम में अपना हिस्सा शामिल करके जिम्मेदार शहरी होने का सबूत दें। मोहम्मद अयूब साबिर, कोहिनूर न्यूज हासिल। मामार्च स्कूल चूनिया कैंपस की सालाना तकरीब तकसीम इनामात का इनकाद शाहीन मैरिज हॉल चूनिया में किया गया। सालाना इम्तिहानात में नुमाया कामयाबी हासिल करने वालों को शील्ड्स और इनामात से नवाजा गया। तकरीब का आगाज तलावत कलाम पाक से प्रोग्राम का आगाज किया गया। बच्चों ने टैब्लो पेश किए और मिली नगमों पर परफॉर्मेंस की। तकरीब के मेहमान खुसूसी सेक्रेटरी कुरिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड पंजाब अब्दुल रजाक ने बच्चों की हौसला अफजाई की, इदारे असातिज़ा और इंतजामिया के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। तकरीब में सदर तहसील बार काउंसिल चूनिया असद जमाल अकबर एडवोकेट ने भी खुसूसी शिरकत की और बच्चों में इनामात तकसीम किए। स्कूल इंतजामिया ने असातिज़ा और वालिदैन का शुक्रिया अदा किया और इस अज़म का इयादा किया कि ये इदारा तालीमी मैदान में तालीम के मयार की बेहतरी के लिए अपना किरदार अदा करता रहेगा। पाकपतन में निगरान रमजान पैकेज के तहत मुस्तहिक अफराद तक राशन बैग्स पहुंचाए जा रहे हैं। जिला इंतजामिया के एहलकार घर घर जाकर मुस्तहिक अफराद को राशन फराहम कर रहे हैं। तफसील तारिक चिश्ती की इस रिपोर्ट। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के सूबे के बासियों के लिए बड़ा तोहफा। निगरान रमजान पैकेज के तहत जिला पाकपतन में राशन बैग्स की घर की दहलीज पर तकसीम जारी। डिप्टी कमिश्नर पाकपतन सादिया महर ने मुस्तहिक अफराद के घर पर पहुंचकर उन्हें रमजान गिफ्ट फराहम किए। 5 मार्च से लेकर अगले 15 दिन हमने इंशाल्लाह इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। ये मरियम नवाज साहिबा जो हमारी वज़ीर आला पंजाब हैं, उनकी तरफ से तमाम गरीब खानदानों के लिए एक रमज़ान का तोहफा है। तो इस सिलसिले में हम खुद मैं और मेरी टीम्स जो हैं वो हर घर पे जाके डोर स्टेप डिलीवरी को इंश्योर कर रहे हैं। इंशाल्लाह ये हर घर में डोर स्टेप डिलीवरी हम इंश्योर करेंगे। निगरान रमजान पैकेज के तहत जिला भर के 1,14,000 से जायद अफराद तक राशन बैग्स पहुंचाए जाएंगे। पहले सानू गली गली रुलना पैंदा सी, उन्होंने घर तक साडे सामान भेजा। मेहरबानी। पहले लाइना च लगना पैंदा सी, हुण साडे घर दी दहलीज तक आया। जिला इंतजामिया के एहलकार शहर और देहात में घर घर जाकर मुस्तहिक अफराद में हुकूमती राशन बैग्स तकसीम कर रहे हैं। अहमदपुर सयाल में कमर तोड़ महंगाई ने सार्फिन से कुव्वत खरीद छीन ली है। प्याज, आलू और ब्रायलर के दाम आसमान से बातें करने लगे। तफसीलात बता रहे हैं चौधरी मोहम्मद जावेद असलम अपनी इस रिपोर्ट में। अहमदपुर सयाल में रमजानुल मुबारक से कबल ही महंगाई का जिन बोतल से बाहर निकल आया। प्याज और आलू के भाव में एकदम चढ़ाव। ब्रायलर गोश्त की कीमतें भी 600 से नीचे न आ सकी। प्याज 250 रुपए फी किलो में फरोख्त, जबकि आलू 20 रुपए इजाफा से 60 रुपए फी किलो में बिकने लगा रहा है। और जो प्याज है जी वो हमें 200 रुपए मिल रहा है। जो मटर है वो 250 रुपए किलो तक पहुंच चुके हैं। इसी तरह हम सेबों की बात कर रहे हैं तो वो 300-350 तक पहुंच चुके हैं और गोश्त तो 700 के करीब हुआ पड़ा है जी। इसलिए हुकूमत से यह मुतालबा है कि वो महंगाई को कंट्रोल करे और गरीब को सहूलत और वो पेट भर के अपना खाना 2 बार की रोटी खा सके। अहमदपुर सयाल में ब्रायलर गोश्त भी ताहाल गरीब आवाम की पहुंच से कोसों दूर है। कीमत 600 से 650 के दरमियान ही
गर्दिश कर रही है, जिसकी वजह से ये भी कुव्वत खरीद से बाहर है। तो इसलिए कि इसका रेट अभी और ऊपर जाना है। हमने तो कहा था कि नई हुकूमत बनेगी कुछ हमारे लिए रिलीफ देंगे, पर ये तो रिलीफ कहाँ दे सकते हैं, अभी तक तो इन्होंने कुछ भी नहीं किया हमारे लिए। हम तो रिक्शा मजदूर करता हूँ, रिक्शा चलाता हूँ, हम तो 6-6 महीने गुजर जाते हैं गोश्त देखे हुए, खाना तो और बात है। शहरियों ने हुकूमत पंजाब से पुरजोर मुतालबा किया है कि सब्जियों और ब्रायलर गोश्त की कीमतों में फिलफौर कमी अमल में लाई जाए। चौधरी मोहम्मद जावेद असलम, कोहिनूर न्यूज। चिश्तिया में थाना सिटी ए डिवीजन के इलाके में डकैती की वारदातें, डाकुओं ने असले के जोर पर दुकानदारों को लूट लिया। मुलजमान लूट मार के बाद मोटरसाइकिल पर फरार हो गए। सीसीटीवी फुटेज कोहिनूर न्यूज ने हासिल कर ली। शहर और नवाही इलाकों में डकैती चोरी की वारदातों में इजाफा, ताजिर और अवाम अदम तहफ्फुज का शिकार है। शहरियों का वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और IG पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा। पाकिस्तान की सियासत में इक़्तिदार हासिल करने के लिए वादे तो हर कोई करते हैं, मगर निभाता कोई नहीं। पंजाब की बागदौड़ संभालने वाली वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के कामों से लोग कितने मुतमईन हैं, ये जानते हैं AD आमिर तईम की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान की सियासत में वादे तो हर कोई करता है, मगर निभाता कोई कोई है। 1 करोड़ नौकरियां, 50 लाख नए घरों की तामीर और गुर्बत मुकाओ प्रोग्राम के नारे लगाकर कई सियासी पार्टियां मैदान में उतरी, मगर दम तोड़ती चली गई। वजीर आला मरियम नवाज ने वजीर आला पंजाब का मनसब संभालते ही चैन से नहीं बैठी। अब तक का सबसे अच्छा काम उनका यह है कि लोगों को घर घर राशन पहुंचाकर उनकी इज्जत नफ्स को महफूज किया। घंटों लाइन में लगकर जिस तरह साबका अदवार में पाकिस्तानियों की इज्जत नफ्स का तमाशा बनाया गया, मरियम नवाज ने निगहबान रमजान प्रोजेक्ट के तहत अवाम का हक उनकी दहलीज पर पहुंचाने के आज़म को पूरी कौम सराह रही है। असा शुक्रिया अदा करें मरियम नवाज को घर बैठे राशन पहुंचाया, असा रोजे रखे को लाइन कहीं लगना पया, उन्हें भी बड़ी मेहरबानी। मरियम नवाज ने अस्पतालों, स्कूलों और पुलिस स्टेशन के सरप्राइज विजिट करके ये बता दिया कि हुक्मरान हकीकत में अवाम के खादिम है, ना के हाकिम। जो कौम उन्हें वोट देकर कामयाब कराती है, उनका सही मानों में हक अदा तभी होगा जब वो लोगों के लिए आसानियां पैदा करने में मुखलिस होंगे। मरियम नवाज का वजीर आला पंजाब की कुर्सी पर बैठने के पहले ही हफ्ते सरकारी तौर पर कैंसर अस्पताल की तामीर कराने के अलावा बेघर अफराद के लिए 1 लाख घरों की तामीर के हवाले से अपनी छत अपना घर प्रोजेक्ट का ऐलान करके इसे अमली जामा पहनाने का प्लान तरतीब देते हुए इसे 6 हफ्तों में मॉडल घर तैयार करने की हिदायत जारी कर दी। इस मंसूबे के तहत पंजाब के हर जिला में कम आमदन लोगों के लिए 3000 से ज्यादा घर बनाए जा रहे हैं, जिसके लिए मरियम नवाज ने डाउन पेमेंट और माहाना अक़सात कम से कम रखने की हिदायत की। इस मौका पर वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि पंजाब में कम आमदनी वाले बेघर अफराद को बने बनाए घर दिए जाएंगे। गरीब के लिए छत मुहैया करना हमारा मंशूर है, वादा जरूर पूरा करेंगे। AD आमिर तईम, कोहिनूर न्यूज। आगे बढ़े आपको बताएं कि नानक मंडी पुलिस ने दर्जनों वारदातों में मुलविस खतरनाक 5 रुकनी डकैत गैंग को गिरफ्तार कर लिया। लाखों रुपए नकदी, दर्जनों मोबाइल और मसरूका सामान बरामद करके उन्हें हवालात में बंद कर दिया। SHO राना आजम और चौधरी महमूद बिर्क ने खुफिया इत्तला की रोशनी में जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से छापा मारकर तमाम डाकुओं को गिरफ्तार कर लिया। डाकू वारदात की नीयत से छुपे हुए थे। डाकुओं में अदनान, हसीब, बुरहान, तौसीफ, वलीद वगैरह शामिल हैं। डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर की निगरानी में जिला भर में निगहबान रमजान पैकेज के तहत मुस्तहिक खानदारों में मुफ्त राशन बैग तकसीम किए जा रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर जहीर अनवर जप्पा क्राफ्ट बाजार और गंदम खरीदारी मरकज का दौरा किया। निगहबान रमजान पैकेज के तहत खाने की अशिया की पैकिंग के उमूर और अशिया के मयार की चेकिंग के कामों का मुआयना किया। पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर में 3 रोजा किताब मेले का आगाज। दुनिया भर के लिखाड़ियों की किताबें और रियायती निर्खों पर मौजूद हैं। इस वक्त हमारे रिपोर्टर अहमद रियाज बलोच हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के हेड ऑफ डिपार्टमेंट प्रोफेसर जफर इकबाल भट्ट के हमरा मौजूद हैं। जी अहमद, क्या कहना है जफर इकबाल भट्ट का, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं पंजाब यूनिवर्सिटी में, जहां पे 3 रोजा किताब फेस्टिवल का बाकायदा तौर पे आगाज हो चुका है। यहाँ पर अभी से मलिक अहमद खान जो कि स्पीकर पंजाब असम्बली हैं, वो तशरीफ लाए और उन्होंने ना सिर्फ इस किताब मेले की तारीफ की और ये बताया कि किताब के कल्चर से दूरी जो है वो गालम गलोच और दीगर मसाइल को जन्म देती है। इस वक्त हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं वो किसी तारुफ का मुहताज नहीं है और वो बहुत सारे हज़ारों स्टूडेंट के साथ साथ इस
एक बड़े ही नालायक स्टूडेंट के भी उस्ताद हैं जी। मेरी मुराद जफर इकबाल भट्ट साहब हैं जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम अहमद साहब, क्या हाल है? आप ठीक ठाक हैं? सब खैर आफियत है? जी बिल्कुल सर, अल्लाह का शुक्र। सर एक तो किताब मेले के हवाले से क्या कहेंगे, बहुत अरसे बाद एक ऐसा मेला देखने को मिला है जिसमें वाकई जो है बहुत सारे जो है और ऑथर्स की किताबें भी देखने को मिल रही हैं, रंगारंग लोग भी आ रहे हैं, तो क्या उस हवाले से कहेंगे? देखिए अहमद साहब, एक्चुअली ये है कि ये बुक फेयर जो है पंजाब यूनिवर्सिटी में ट्रेडिशनली बड़े अरसे से चलता आ रहा था, मगर बीच में गैप आ गया। उसकी वजह से ये चीज़ जो है लोगों के जहनों से शायद उस तरीके से नहीं नक्श कर पा रही, शायद उनके जहनों पे ये चीज़ें नहीं हैं, मगर ये इसकी रवायत है कि पंजाब यूनिवर्सिटी बुक फेयर हमेशा ही करवाता रहा और बड़े अच्छे अंदाज से करवाता रहा। और आजकल के दौर की तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जबकि हमारा किताबों से ताल्लुक़ काफ़ी हद तक कट गया हुआ है। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया देखें तो अब लोग जो है PDF की फ़ाइल्स और वो ई बुक्स जो हैं उसके ऊपर ज़्यादा रीड करते हैं, मगर इन बुक्स की अपनी अफादियत है। ये हमारे साथी भी होती हैं ये किताबें, और ये बुक्स जो हैं ये हमारे इल्म का ज़रिया भी हैं। जी बिल्कुल, ये थे बहुत सारे हज़ारों स्टूडेंट्स के साथ साथ मेरे भी उस्ताद जफर इकबाल भट्ट साहब जो कि हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स साइंसेस के हेड ऑफ डिपार्टमेंट है पंजाब यूनिवर्सिटी के, और इनका जहाँ पे किताबों के हवाले से बात की है उसमें यही कहना था कि किताबें बहुत ज़रूरी हैं, और साथ साथ रमज़ान के हवाले से भी इन्होंने अपने ख्यालात का इजहार किया। जी वर्ल्ड पीस जिरगा प्रोग्राम के हवाले से लाहौर प्रेस क्लब में डिवीजन और ज़िलाई सतह पर हल्फ बर्दारी की तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें चेयरमैन रायतुल्लाह खान बाबा और दीगर ओहदेदारान ने शिरकत की। वर्ल्ड पीस जिरगे का मतलब मुल्क में अमन अमान को बरकरार रखना है। इस हवाले से मजीद जानते हैं नुमाइंदा कोहिनूर न्यूज शहजाद अली शाह से। जी बिल्कुल, चेयरमैन पीस वर्ल्ड के हवाले से आज जो जिरगे का इनेकाद किया गया है, मैं लाहौर प्रेस क्लब में मौजूद हूँ और मेरे साथ खान बाबा मौजूद हैं जिन्होंने ये जिरगे का स्टार्ट किया है और पाकिस्तान को अमन का गहवारा बनाने के लिए इन्होंने जद्दोजहद की है। मेरे साथ खान बाबा मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि आपकी जो काविश है वो कभी फरामोश नहीं हो सकती और आप अपनी कौम के लिए और अपने जो मुल्क है उसके लिए काम कर रहे हैं, इसके हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं कोहिनूर चैनल का हुनर का MD साहब का बहुत मशकूर हूँ, क्योंकि इसी जरिए में उन्होंने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। पहले हम आए थे पूरा प्रोग्राम का, ये आज आप देख रहे पूरा पंजाब निकल गए, ये इसी चैनल की वसातत बहुत ज़्यादा कोऑपरेशन करे। इस्लामाबाद में भी आज आप लोग देख रहे हैं कि हम प्राइम मिनिस्टर साहब को, एक्स प्राइम मिनिस्टर अनवर काकड़ को हमने रिक्वेस्ट भेजा था, उन्होंने आगे तमाम चीफ सेक्रेटरी को भेजे थे, कराची का भी हमने दौरा किया, और आज अल्लाह के फजल करम से हम पंजाब के तमाम दौरे कर चुके। चीफ सेक्रेटरी कमिश्नर के साथ वहाँ पे मीटिंग हो गए, जो तजवीज़ थे हमारे तमाम मेंबरान ने उसके साथ मीटिंग किया। अभी कमिश्नर ने ऑन द स्पॉट तमाम DCs को हिदायत जारी कर दिए कि हर ज़िले से 15 मेल 5 फीमेल, और इसमें हमारे भी 5 बंदे को शामिल करे जो जिसने कुर्बानी दिए। तो अल्लाह के फजल करम से जो हमारे चीफ आर्मी स्टाफ का जो विजन था कि पाकिस्तान तरक्की की तरफ जाए, पाकिस्तान में अमन आ जाए, तो ये आज उसकी कड़ी आप देख रहे हैं कि लोग इतना प्यार मोहब्बत कर रहे हैं कि लोग बावरपुर से आए हैं, मुल्तान से है, DG खान से है, साहिवाल से आए, फैसलाबाद से है, सरगोदे से है, गुजरावाला से है, पिंडी से आए। तो ये पाकिस्तानी कौम है, पाकिस्तान के साथ मोहब्बत कर रहे हैं। बॉर्डरों से लेकर तमाम सूबों में इंशाल्लाह एक ऐसे वॉलंटियर ग्रुप बनेगा कि मुल्क के लिए बेहतर से बेहतर सोचेगा। जी आपने बात सुन के पाकिस्तान में खुशहाली आएगी, तरक्की आएगी और पाकिस्तान अमन का गहवारा बनेगा। मेरे साथ कुछ और भी ओहदेदार मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि ये जो मतलब आपने जिरगा किया है इस हवाले से बताएं कि डोर टू डोर भी आप करें, 27 जो लेवल उस पर भी करें, डिवीजन लेवल पे, तो कितने अभी तक आपके कारकुन यहाँ पे बन चुके हैं? देखिए हमारा ये फर्स्ट विजिट है, इनफैक्ट सेकंड विजिट है। पहले तो हमने पंजाब में रावलपिंडी, लाहौर और गुजरावाला में विजिट किया था, वहाँ पर भी हमने कुछ लोगों को ऑन बोर्ड लिया था, और अभी हमारा सेकंड विजिट है जो हमने 5 डिवीजन्स कवर किए हैं। अभी जो है हमारी इनिशियल मीटिंग्स चल रही हैं, हमने कुछ मेंबर्स को नॉमिनेट किया है, कुछ को करना है, उनके अंडर जो है ये तमाम बॉडी बनेगी वर्ल्ड पीस जगह प्रोग्राम की, और फिर उसके बाद काम शुरू होगा। शुक्रिया। जी आपने बात सुनी कि वर्ल्ड पीस
जो जिरगा उस हवाले से तमाम जो बात उन्होंने की कि पाकिस्तान को अमन का गहवारा बनाना है और जगह जगह डिविजनल वाइज जाके हमने अपने मेंबर बनाने हैं जो कि पाकिस्तान की कौम की खिदमत कर सकें। जी, पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस इलामा इकबाल टाउन कैंपस की जानिब से क्रिकेट लीग का इनेकाद किया गया। दिलचस्प मैच देखने के लिए शायकीन की बड़ी तादाद सब्जाजार स्टेडियम में मौजूद। क्रिकेट मेले की ताज़ा तरीन सूरत हाल जान लेते हैं कामरान अली से। जी कामरान, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, तालीम के साथ सेहतमंद सरगर्मियों का होना भी बहुत ज़रूरी है और पंजाब कॉलेज इलामा इकबाल टाउन कैंपस की जानिब से आज एक क्रिकेट मेला जो है वो सजाया जा रहा है। हम इस वक्त लाहौर के इलाका सब्जाजार में मौजूद हैं और यहाँ पर सब्जाजार क्रिकेट क्लब के ताउन से एक क्रिकेट मेले का इनेकाद किया गया है। 7 टीमें जो हैं वो इसमें हिस्सा ले रही हैं। क्या कारकर्दगी है, कैसे मैचेस चल रहे हैं, शायकीन का क्या कहना है, जानने के लिए सबसे पहले हम चलते हैं एक टीचर की जानिब जो कि पंजाब कॉलेज में पढ़ाते हैं। आज अंपायरी के फ़राइज़ जो है वो सर अंजाम दे रहे हैं। सर, बतौर अंपायर भी बताएं और कैसे देख रहे हैं मेले को? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपके चैनल ने जो है वो हमें कवरेज दी है। ये जो स्पोर्ट्स फेस्टिवल का ऑर्गेनाइज की गई है, ये बेसिकली पंजाब कॉलेज इकबाल टाउन ब्रांच से और ये सब्जाजार स्टेडियम के ताउन से है। और ये असल मकसद यही होता है कि बच्चों के लिए हम एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को भी जो है वो बच्चों को लेकर चले। और बच्चे आप देख सकते हैं कि आप कैमरामैन आपका दिखा सकता है कि बच्चे बड़े पुरजोश हैं, बड़े जज्बे के साथ चल रहे हैं। 4 मैचेस यहाँ पर हो चुके हैं, अब ये सेमीफाइनल होने जा रहा है। इंशाल्लाह ये इस तरह की एक्टिविटीज़ पंजाब कॉलेज इकबाल टाउन कैंपस कराता रहा है और कराता रहेगा इंशाल्लाह। कॉलेज इकबाल टाउन कैंपस की जानिब से ये इनेकाद किया गया। मेरा कैमरामैन नवाज अगर दिखा सके तो यहाँ पर ट्रॉफीज भी पड़ी हैं जो जीतने वाले को मिलेंगे। एक और टीचर हैं, उनकी जानिब चलते हैं और मजीद आपको बताना है मेडल्स और सर्टिफिकेट्स और इसके अलावा नकद इनामात भी, शायकीन भी मौजूद हैं, ट्रॉफीज भी हैं। ये टाउन कैंपस की जानिब से ये इनेकाद किया गया। मेरा कैमरामैन नवाज अगर दिखा सके तो यहाँ पर ट्रॉफीज भी पड़ी हैं जो जीतने वाले को मिलेंगे। एक और टीचर हैं, उनकी जानिब चलते हैं और मजीद आपको बताते हैं ये टूर्नामेंट कैसा जा रहा है। सर, कैसे देख रहे हैं टूर्नामेंट को और आज बच्चों के साथ घुल मिल के कैसा लग रहा है? आप तो इनको पढ़ाते हैं बड़ी सख्ती से और बड़ी ताईद के साथ, तो आज इनके साथ फ्रेंडली माहौल में कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। असल में मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं ना, ये दिन रात, चूँकि इस वक्त टेस्ट सेशन चल रहा है, पढ़ाई पे पढ़ाई हो रही है, तो वो मेंटली थोड़े ना उनको मतलब बहुत डिस्टर्ब हो चुके हैं, तो उनको बूस्ट अप करने के लिए हमने ये स्पोर्ट्स फेस्टिवल का जो वो इनेकाद किया है। चार्ज कर रहे हैं उनको? जी, मैं सबको देख रहा हूँ। तो हम सारे चार्ज करने के लिए, मैं कहूँगा आसान लफ्जों में जो ये टीचर कहना चाह रहे थे कि उनको चार्ज करने के लिए यहाँ पर जो है वो क्रिकेट का एक मेला सजाया गया है। शायकीन भी मौजूद हैं, ट्रॉफीज भी हैं और इसके साथ साथ आपको ये भी बताएं कि सब्जाजार क्रिकेट क्लब के ताउन से ये जो टूर्नामेंट है इसको ऑर्गेनाइज किया गया। अभी तक 4 मैचेस हो चुके हैं, मैचेस का सिलसिला जारी है। जीतने वाली टीम को जो है वो ट्रॉफीज, मेडल्स और सर्टिफिकेट्स और इसके अलावा नकद इनामात भी जो है वो दिए जाएंगे। जी, यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि हुकूमत पंजाब की हिदायत पर डिप्टी कमिश्नर जुल्फिकार अहमद भून ने भावन नगर में फ्रूट और सब्जी मंडी का अचानक दौरा किया। फल और सब्जियों की क्वालिटी, कीमतों का जायजा लिया। मंडी में नीलामी और बोली के अमल की भी निगरानी की है। डिप्टी कमिश्नर फल और सब्जी मंडी के मुख्तलिफ सेक्शन में किए गए इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर तलहा नईम, EAD, सेक्रेटरी मार्केट कमेटी और दीगर अमला मौजूद था। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि किसी को नाजायज मुनाफाखोरी की इजाजत नहीं दी जाएगी। ओकाड़ा जिला में बढ़ती हुई डकैती और चोरी की वारदातों का सिलसिला न रुक सका। पुलिस के पास जदीद टेक्नोलॉजी और वसाइल होने के बावजूद डाकू बेलगाम है। थाना डिवीजन की हुदूद मोहम्मदपुरा के करीब 2 खातीन के साथ डकैती की वारदात हुई। खातीन घर से सब्जी के लिए मंडी जा रही थी कि रास्ते में डाकुओं ने असलहे के जोर पर लूट लिया। मुतासरा खातीन ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से नोटिस लेकर डाकुओं की गिरफ्तारी का मुतालबा किया है। अफसोसनाक खबर शामिल करें। आपको बताएं कि पतोकी में 13 साल घरेलू मुलाजमा ने वालदा के रवैये से दिल बर्दाश्ता होकर खुदकुशी कर ली। नारोकी की रिहायशी 13 साल तैयबा घरों में कामकाज करना चाहती थी। वालदा काम करवाने पर बाजिद थी। इनकार पर वालदा ने बच्ची को तशद्दुद का निशाना बना डाला, जिससे दिल बर्दाश्ता होकर तैयबा ने मौत को गले लगा लिया। बच्ची के मामू ने बताया कि तैयबा के वालिद ने दूसरी शादी कर रखी है और कई साल से घर नहीं आया, जिसकी वजह से बच्ची की वालदा और भाई मेहनत मजदूरी करके गुजर बसर करते हैं। थाना सिटी पुलिस और क्राइम सीन की टीमों ने जाए वक़्त से शवाहिद इकट्ठे कर लिए। SHO मोहम्मद असलम भट्टी ने बताया कि तहकीकात जारी है और लाश का पोस्टमार्टम करवा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आज हमें 15 पे कॉल वसूल हुई है कि एक लड़की तैयबा नाम
जिसका नाम है, और उम्र उसकी 14-15 साल है। उसकी डेड बॉडी उसके घर में मौजूद है। तो पुलिस मौके पे पहुंची है, रिस्पॉन्ड किया है। मौके पे जाके हमें जो 14 साल लड़की तैयबा है वो उसकी डेड बॉडी मिली है। तो जो इब्तदाई तहकीकात है उसमें ये बात सामने आई कि जो लड़की है ये लोगों के घरों में काम करती थी और कल से ये काम पे भी नहीं जा रही थी, और इसकी वालदा इस पे बड़ी सख्ती कर रही थी कि इसको काम पे भिजवाने के लिए इसको डांट डपट कर रही थी। तो लड़की जो है वो काम करने पे जाने पे तैयार नहीं थी और इसने अपना इनकार कर दिया था अपनी वालदा को कि मैं काम नहीं कर सकती। तो वालदा ने इसको डांटा और आज सुबह इसने खाना भी नहीं खाया, नाश्ता भी नहीं किया। और इसका छोटा भाई है जो अभी तक की तहकीक के मुताबिक उसको भी इसने लड़की ने कहा कि मैंने अपनी जान दे देनी है और खुदकुशी कर लेनी है। जो अभी तक की तहकीक के मुताबिक जो अब तक तफ्तीश हुई है उसके मुताबिक ये लड़की ने अपने आप को खुद फंदा डाल के खुदकुशी की है। मजीद इसमें अभी हमारी जो PFS और क्राइम सीन यूनिट की टीमें आई, उन्होंने एविडेंस कलेक्ट की है। लड़की की डेड बॉडी को हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया जहां इसका पोस्टमार्टम जारी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट की रोशनी में जो भी डॉक्टर ओपिनियन देगा, अगर वो मर्डर हुआ तो उस पर हम एप्लीकेशन लेके तो FIR दर्ज करेंगे, और अगर वो लड़की की अपनी अटेम्प्ट या अपनी खुद को उसने हलाक किया है तो उसमें जो हस्ब ज़ाब्ता कार्रवाई है वो अमल में लाएंगे। ये बताइएगा कि जिस तरह लड़की के वालिदैन उसे काम करने पे मजबूर करते हैं, तो इसकी कोई हो सकता है कि वजह से वो जो है परेशानी का शिकार हो गए? नहीं, साहलिया मलदयाला के नौजवानों ने कौमी ही नहीं आलमी सतह पर भी अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया है। नई नस्ल के उभरते हुए सितारों की काविशों को सलाम पेश करते हैं। इन कौमी हीरोज के एजाज में अंजुमन फलाह बहबूद की तरफ से शानदार तकरीब का इनेकाद किया गया। ये आगे बढ़कर मुस्तकबिल में आजाद कश्मीर और पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। डिस्ट्रिक्ट काउंसलर सरदार तारिक महमूद चुगताई के ताउन से इस्तकबालिया तकरीब से खिताब तकरीब के मेहमान खुसूसी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर सरदार अब्दुल अजीज खान, सरदार तारिक चुगताई, सरदार अनवर खान, सरदार साबिर खान, सरदार अब्दुल रशीद थे। आगे बढ़े आपको बताएं कि उकाड़ा के इलाके मंसूराबाद 2 अबाश नौजवानों का मां और बेटे से ज्यादती का मुबैना वाकया। मुल्जिमान गैर अखलाकी जुर्म की वीडियोस तस्वीर बनाकर मां बेटे को ब्लैकमेल करके मुतअद्दिद बार ज्यादती का निशाना बनाते रहे। मंसूराबाद के रिहायशी मोहम्मद अशरफ के 14 साल बेटे अब्दुल रहमान को मुल्जिमान नदीम और आमिर ने जबरदस्ती हवस का निशाना बना डाला। मुल्जिमान वीडियो भी बनाते रहे। मुल्जिमान ने मुतासरा बच्चे अब्दुल रहमान की वालदा को भी ब्लैकमेल करके हवस का निशाना बना दिया। मुतासरा खानदान के राब्ते पर पुलिस ने दोनों वाकयात के अलग अलग मुकदमा दर्ज करके एक मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया। DPO मंसूर अमान ने पुलिस को मुल्जिमान के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की हिदायत जारी कर दी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने झंग में सड़कों की तामीर और मरम्मत के लिए 6 अरब रुपए के फंड्स जारी कर दिए हैं। मुस्लिम लीग नून के टिकट होल्डर्स की मुशावरत से शोरकोट में सड़कों की मरम्मत के काम शुरू हो रहे हैं। PP 129 के टिकट होल्डर खालिद गनी चौधरी इस वक्त वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की तरफ से दिए जाने वाले 6 अरब रुपए के फंड्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मजीद देखते हैं क्या तफसीलात हैं। मैं सबसे पहले तो आप जो मेरे मीडिया के मुतलकीन भाई हैं, मैं आपका बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ कि आप मेरे कॉल पे मेरी गुजारिश करने के तशरीफ़ लाए हैं। बाकी जो मेरे दोस्त साहब आए मैं उनको वेलकम कहता हूँ। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है इसका मकसद ये है, मरियम जो इस वक्त वज़ीर आला पंजाब हैं, जिन्होंने अपने बयान में कहा था कि मैं सबकी वज़ीर आला हूँ, जिसने वोट दिए हैं या जिसने वोट नहीं दिए, तो उन्होंने अपनी इस बात का जो सबूत दिया है और वो अमली सबूत यह दिया है कि उन्होंने ज़िला जंग के लिए जो सड़कें हैं मरम्मत के लिए फौरी तौर पर 6 अरब रुपए के पैकेज का अनाउंस किया। जो पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस होती रही है, मेरे दोस्त साहब ने अब भी मुझे कहा कि वो वैसी प्रेस कॉन्फ्रेंस ना हो। जो सड़कें हमारी टूट फूट का शिकार है उनका मुरम्मत कर रहे हैं और वो गवर्नमेंट पंजाब अपने फंड से कर रही है कि नहीं बनी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी थी ना। मैं ये वो बात आपका कर रहा हूँ जिसके फंड तकरीबन आप ये समझ लें कि हमारे पास आ चुके हैं और ये काम इंशाअल्लाह ताला बजट से ही पहले शुरू हो जाएगा। बहुत जल्द ये अगले 6-7 माह में ये सड़कें मुरम्मत हो जाएंगी। तो मैं आपको ये तफसील बता रहा हूँ कि बीबी मरियम ने जो जिला जंग पे मेहरबानी की, और मैं सिर्फ शोरकोट की सड़कों की आपको तफसील बताऊंगा कि शोरकोट के अवाम को हमारी वज़ीर आला ने, मियाँ नवाज शरीफ ने, मियाँ शहबाज शरीफ ने कितना बड़ा पैकेज दिया है। ये सिर्फ अभी सड़कों की मुरम्मत है और ये भी शुरुआत है। इसके बाद हम नई सड़कें भी उन्होंने हमसे स्कीमें ले ली हैं, मांग ली हैं, और अगर कोई हॉस्पिटल्स का मसला है
कहीं डिस्पेंसरी का मसला है, कहीं तो स्कूल की चार दीवारी का मसला है, बेसिक फैसिलिटीज का मसला है, वो आप मुझे बताएं, मेरे दफ्तर में आके मुझे लिखवाएं। इंशाल्लाह ताला तमाम चीजें हम इकट्ठी करके बहुत जल्द जो वहाँ वज़ीर आला उस पर जमा करवाएंगे। फूलनगर की मारूफ समाजी तंजीम मक्की मदनी फाउंडेशन की जानिब से इज्तमाई शादियों की खैमाबस्ती सजाई गई। 21 जोड़े शादी के बंधन में बंध गए। तमाम बारातों का इस्तकबाल बैंड बाजे से किया गया। तकरीब में डीएसपी मोटरवे पुलिस शौकत खान चंगेजी ने खिताब करते हुए कहा कि अगर हमने इंसानियत की खदमत करनी है तो मुस्तहिक और गरीब लोगों के लिए आसानियां पैदा करें। इससे अल्लाह और इसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश होते हैं। सदर मक्की मदनी फाउंडेशन मलिक अतीक ने कहा कि मक्की मदनी फाउंडेशन ने अल्लाह और इसके रसूल की खुशनुदी हासिल करने के लिए अल्लाह के फजल और करम से और मुखय्यर हजरात के ताउन से गरीब और मुस्तहिक लोगों की खदमत का बेड़ा उठाया है। आज मक्की मदनी के प्लेटफॉर्म से 42 खानदान रिश्तेदारी के बंधन में आ चुके हैं। तमाम नए जोड़ों को घर में इस्तेमाल होने वाला सामान भी दिया गया। सीटीटी सिंध ने विफाकी हसास इदारे पाकिस्तान रेंजर्स की फ्राहम करदा इतला पर जिला केमाड़ी के मुख्तलिफ इलाकों में इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑपरेशन किया। तर्जुमान सीटीटी का कहना था कि तरबियत याफ्ता मुलाजमान के जरिए तलाश ऐप डिवाइस का इस्तेमाल कराया गया। 30 मुश्तबा अफराद को इस ऐप से चेक किया गया। ऑपरेशन के दौरान कलअदम तंजीम टीटीपी से ताल्लुक रखने वाले 2 मुल्जिमान जिनको गैर कानूनी असलहा रखने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार मुल्जिम जमील का ताल्लुक कलअदम तहरीक तालिबान से है। मुल्जिम अमीर हातिम वलतोती खान का कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के दहशतगर्द मोहम्मद नईम उर्फ खाकसार का भाई है। मुल्जिमान से मजीद तफ्तीश जारी है। सेंट्रल पुलिस ऑफिस पर पेशावर में यूएनडीपी के ताउन से डायरेक्टोरेट ऑफ पब्लिक रिलेशन खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के ऑडिटोरियम का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया गया। आज खैबर पख्तूनख्वा अख्तर हयात खान, यूएनडीपी के रेजिडेंट नुमाइंदा डॉक्टर सिमोना रिस्क और टीम लीडर ऑफ यूरोपियन यूनियन डॉक्टर सेबास्टियन लोरियल ने मुश्तरका तौर पर एडिटोरियम का इफ्तिताह किया। चंद माह कबल यूएनडीपी के ताउन से खैबर पख्तूनख्वा पुलिस निजामत ताल्लुकात आमा में मीडिया सेल का कयाम अमल में लाया गया, जो कि कम्युनिकेशन और पब्लिक आउटरीच स्ट्रेटेजी को रोड मैप फराहम करता है। इस मौका पर खिताब करते हुए आईजीपी अख्तर हयात खान ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने हाल ही में खदमात की फराहमी को बेहतर बनाने के लिए एक इस्लाहाती पैकेज का आगाज किया। इस मकसद के लिए हुकूमत की सरपरस्ती में कई एक इकदाम उठाए गए। इन इस्लाहात का बुनियादी मकसद पुलिस को आवाम के बेलोस खदमत करना और जवाबदेह बनाना है। आईजीपी ने कहा कि इन इकदाम में टेक्नोलॉजी पर मबनी पुलिसिंग के जरिए बेहतर खदमत करना है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन रावलपिंडी की जानिब से ढोक हस्सू में तजावुज़ात के हवाले से ऑपरेशन किया गया, जिस पर शहरियों ने कमिश्नर रावलपिंडी और दीगर मुताल्लिका इदारों से मुतालबा किया है कि फर्जी कार्रवाइयां करने की बजाय मुकम्मल प्रोसेस के साथ कार्रवाई अमल में लाई जाए ताकि आवाम को गुजरने में मुश्किलात का सामना न करना पड़े। मज़ीद जानते हैं नुमान चौधरी की इस रिपोर्ट में। रावलपिंडी वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के अहकामात की रोशनी में ढोक हस्सू में नाजायज तजावुज़ात के हवाले से TMA की जानिब से ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन के दौरान दुकानों के बाहर लगे स्टॉल्स के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाते हुए रोड फुटपाथ पर रखा हुआ सामान जब्त कर लिया गया, जिस पर मुकामी ताजर बरादरी ने मुतलका अफसरान के साथ मजामत भी की। इस मौका पर TMA इंस्पेक्टर हमजा खान ने कोहिनूर न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि इंशाल्लाह ये अपना रोज की हम यहाँ पे आएंगे, रोज ऑपरेशन करेंगे रोज की बिना पर, ठीक है। ये अपना AC साहब का हुक्म है, DC साहब का, हम रोज ऑपरेशन करेंगे, ठीक है। इंक्रोचमेंट इधर से इंशाल्लाह खत्म करेंगे डोकसू से। अच्छा ये बताएं, 2 दिन ऑपरेशन रहता है, 2 दिन के बाद तजावुज़ात उसी तरह जो है गाय भाई दिखाई देती है। मुस्तकिल तौर पर जो है ये तजावुज़ात वाले TMA वाले आते हैं, लेकिन जो है अरसा हो जाता है यहाँ पर दिखाई नहीं देते। इस वाले से क्या कहेंगे? इंशाल्लाह आपको ये रोज अल्लाह के हुक्म से मैं खुद आऊँगा, ठीक है। रोज ये मैं इधर ऑपरेशन करूँ, रोज आपको क्लियर मिलेगा बाजार। हमने आज से आगाज किया है, तो इंशाल्लाह ये आपको रोज बाजार क्लियर मिलेगा। और ये बताइएगा कि दुकानदारों की जानिब से आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ा है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? ये बस अब अपना कहना मैं ये अपना रब्ता करूँगा AC साहब से, ठीक है। AC साहब भी साथ हों, ठीक है। फिर ये जो अपना आगे आएंगे इन पे FIR देंगे, ठीक है, ठीक। हम अपना जो भी रोज़ का सिस्टम वो कार्रवाई करेंगे रोज़ की बना पर। तो क्या दुकानदारों को कोई नोटिस वगैरह जारी किए गए या नोटिस नहीं जारी नोटिस नहीं जारी किए, ठीक है। ये हमने आज से आगाज़ कर दिया, ठीक है। इनको हमने बता भी दिया है, ठीक है। अब अगर कोई बाहर होगा तो फिर उस पर FIR भी होगी, माल भी जब्त होगा। इस मौका पर मुकामी शहरियों ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा है कि मैं बहुत खुश हुई है जो तजावुज़ात हटा रहे हैं, क्योंकि ये चौक बहुत बंद है, बहुत मुश्किल से हम गुजरते हैं। चौक में
गलत तजावज़ात नहीं होने चाहिए बिल्कुल। वो जो पीछे वाला बाज़ार है वो भी तकरीबन सही नहीं है, बच्चियाँ वाकई गुजर रही हैं, लेकिन ये जो चौक है ये इन रेडी मेडी वालों की वजह से बंद है। रश्के वाले खड़े होते हैं, रेडी वाले खड़े थे, बहुत मुश्किलात है। ये बहुत अच्छा हो गया है जो इस पे अमल हो गया। अमल होना चाहिए, हर वक्त अमल होना चाहिए। बहुत शुक्रिया कोहिनूर टीवी का। ये जो डोकोसू में ऑपरेशन हो रहा है इसके बारे में हमारा ये ख्याल है जनाब, हम कमिश्नर रावलपिंडी साहब का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने बहुत अहसन किरदार अदा किया और डोकोसू में जो तजावज़ात का मसला है वो हल किया। और हम उनसे ये रिक्वेस्ट करते हैं ये ऑपरेशन एक दिन का नहीं होना चाहिए, ये लगातार ऑपरेशन होना चाहिए कि जिसकी वजह से यहाँ पे जितने मसले मसाइल हैं वो हल हो सकें। अस्सलाम वालेकुम। हम डीसी रावलपिंडी और कमिश्नर रावलपिंडी का शुक्रिया अदा करते हैं। ये जो तजावज़ात के ख़िलाफ़ इन्होंने ऑपरेशन जारी किया हुआ है, हम क्या चाहते हैं कि मज़ीद ऐसे ऑपरेशन होने चाहिए, जितनी रुकावटें सबको हटा देना चाहिए और इसका प्रॉपर हल करना चाहिए। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान का आबाई हल्के पहुंचने पर पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। मुख्तलिफ मकामात पर इस्तकबालिया कैंप लगाए गए। जगह जगह वर्कर्स और सियासी अफराद की जानिब से गुलपाशी भी की गई है। एक बार आपको फिर से बताते चलें कि स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान का आबाई हल्के पहुंचने पर पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। मुख्तलिफ मकामात पर इस्तकबालिया कैंप लगाए गए। जगह जगह वर्कर्स और सियासी अफराद की जानिब से गुलपाशी भी की गई। DGLDA मोहम्मद अली रंधावा की हिदायत पर एडिशनल DGLDA खालिद जावेद गुराया की 6 रुकनी वफद के हमरा वासा हेड ऑफिस आमद डायरेक्टर मुदस्सिर जावेद ने वासा लाहौर की IT इस्लाहात के हवाले से वफद को तफसीली ब्रीफिंग दी। MD वासा गुफरान अहमद और एडिशनल DGLDA खालिद जावेद ने इजलास की सदारत की। मजीद जानते हैं कामरान अली से। जी कामरान, अपडेट कीजिएगा। जी, ये कमिश्नर लाहौर व DGLDA मोहम्मद अली रंधावा की हिदायत पर एडिशनल DGLDA खालिद जावेद गुराया का 6 रुकनी वफद के हमरा वासा हेड ऑफिस इनकी आमद हुई है और उसमें MD वासा गुफरान अहमद और एडिशनल DGLDA खालिद जावेद ने इजलास की सदारत की है। डायरेक्टर PND मुदस्सिर जावेद ने वासा लाहौर की IT इस्लाहात के हवाले से वफ्द को तफसीली ब्रीफिंग दी है। वासा लाहौर की इन हाउस तैयार किए गए रेवेन्यू डैशबोर्ड, रिकवरी एप्लीकेशन, शिकायत डैशबोर्ड, ट्यूबल मॉनिटरिंग डैशबोर्ड, मेडिकल एप्लीकेशन के हवाले से वफ्द को तफसीलात से जो है वो आगाह किया गया। DGLDA मोहम्मद अली रंधावा की हिदायत पर वासा लाहौर LDA को IT के शोबाजात में मुआवनत फराहम करेगा। वासा लाहौर के IT माहिरीन का वफ्द डिप्टी डायरेक्टर एहसन हयात की सरबराही में जल्द LDA का दौरा भी करेगा। IT माहिरीन LDA के तमाम शोबाजात का तफसीली जायजा लेकर लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी के लिए भी कारकर्दगी मॉनिटरिंग डैशबोर्ड बनाएंगे। एडिशनल DGLDA खालिद जावेद गुराया का कहना है कि IT इस्लाहात से LDA को अपनी सर्विसेज में मजीद बेहतरी लाने में मदद मिलेगी। LDA वफ्द वासा लाहौर की IT इस्लाहात के मुतरिफ नजर है और LDA के वफ्द में खालिद जावेद गुराया इस वक्त मौजूद थे। अजहर अली चीफ टाउन प्लानर 2 और असद जाफरी, खुरम याकूब, बिलाल शाह, वासिफ रशीद, अरसलान अमजद जो इस मौके पर मौजूद थे। जी ठीक है कामरान अली, बहुत शुक्रिया आपका। तो दूसरी जानिब कमिश्नर और DGLDA मोहम्मद अली रंधावा की जानिब से LDA चीफ मेट्रोपॉलिटन प्लानर सैयद नदीम अख्तर जैदी की रिटायरमेंट पर खसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में कमिश्नर और DG मोहम्मद अली रंधावा ने सैयद नदीम अख्तर जैदी को शील्ड और गुलदस्ता पेश किया। कमिश्नर लाहौर और DG मोहम्मद अली रंधावा ने सैयद नदीम अख्तर जैदी की LDA के लिए खदमात को खराज तहसीन पेश किया। सैयद नदीम अख्तर जैदी 36 साल की सर्विस के बाद LDA से रिटायर्ड हुए। सैयद नदीम अख्तर जैदी ने LDA में बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर टाउन प्लानिंग 1988 में ज्वाइन किया। सर्विस के दौरान मुख्तलिफ ओहदों डायरेक्टर मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग, डायरेक्टर टाउन प्लानिंग, चीफ टाउन प्लानर और चीफ मेट्रोपॉलिटन प्लानर के ओहदे पर तैनात रहे। तकरीब में एडिशनल DGs, डायरेक्टर डेवलपमेंट लाहौर डिवीजन, चीफ इंजीनियर टीपा, चीफ ऑफिसर प्लानर 1-2, नए तैनात होने वाले चीफ मेट्रोपॉलिटन प्लानर, डायरेक्टर C&I, टाउन प्लानिंग और मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग के अफसरान ने शिरकत की। मतरूका वक्फ अमलाक बोर्ड के मेंबरान का 355वां इजलास चेयरमैन बोर्ड अरशद फरीद खान ने सदारत की। इजलास में मुल्क भर से हिंदू और सिख मेंबरान के अलावा सरकारी और गैर सरकारी मेंबरान ने शिरकत की। इजलास में सेक्रेटरी बोर्ड फरीद इकबाल, डिप्टी सेक्रेटरी एडमिन उज़मा शहजादी, कंट्रोलर अकाउंट्स अदील अहमद, सनाउल्लाह खान, CEO करतारपुर अबू बकर, आफ्ताब कुरैशी, शाहिद बशीर शरीक हुए। सेक्रेटरी बोर्ड ने मेंबरान बोर्ड को साबका बोर्ड मीटिंग की कारकर्दगी के बारे में ब्रीफिंग दी। चेयरमैन ने मेंबरान से खिताब करते हुए कहा कि नाजायज काबजीन और नादहिंदगान के खिलाफ मौसर कार्रवाई की जा रही है।
चकवाल, रावलपिंडी और हसन अब्दाल में मौजूद प्रॉपर्टी एजुकेशन, लीज और डेवलपमेंट के लिए दिए जाने के एजेंडा ज़ेर गौर आया। इंडियन यात्रियों के लिए आधार कार्ड कयाम की सहूलियात बारे एजेंडा ज़ेर गौर आया। गुरुद्वारा सच्चा सौदा फारूकाबाद में इलेक्ट्रिक सिस्टम की अपग्रेडेशन की मंजूरी दी गई। गौसिया खिदमत फाउंडेशन का 12वां सालाना इजलास अल-जन्नत मैरिज गार्डन रावी रोड में हुआ। इजलास की सदारत सदर गौसिया खिदमत फाउंडेशन उस्मान सादिक ने की, जिसमें फाउंडेशन लाहौर के सदर जवाद बट, राय शुजात अली, मतीन शराज, आतिफ महमूद, यूसुफ मुस्तफ़ा, शम्स खान, शहजाद एजाज, इमरान अजीज, हाफिज शहजाद और मिर्जा तारिक ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। मेहमानों में वहीद आलम खान, बाऊ बशीर, सरफराज विक्की, निसार अकबर भट्टी, नायब सदर लाहौर बार समेत दीगर शख्सियात ने शिरकत की। मदद नहीं रोजगार दो गौसिया खिदमत फाउंडेशन उस्मान सादिक का अज़म। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट मोहम्मद अमीर भट्टी की रिटायरमेंट पर अलविदाई तकरीब। नामजद चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट मलिक शहजाद अहमद खान ने खुसूसी शिरकत की। नामजद सीनियर तरीन जज शुजात अली खान, जस्टिस अली बाकर नजफी और जस्टिस शाहिद बिलाल हसन भी मौजूद थे। जस्टिस आलिया नीलम और जस्टिस आबिद अजीज शेख, रजिस्ट्रार लाहौर हाईकोर्ट शेख खालिद बशीर भी शरीक हुए। जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी तमाम जजेस, अफसरान और स्टाफ से फर्दन फर्दन मिले। नामजद चीफ जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान ने रिटायर होने वाले चीफ जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी को गुलदस्ता देकर रुखसत किया। रावी रोड पुलिस का ऐसा इकदाम लापता लगते जिगर घर की दहलीज पर पहुंचा दिया। गुजरावाला से आए मेहमानों का 4 साला बच्चा आजान घर से निकला और लापता हो गया। रावी रोड पुलिस की बच्चा लावारिस मिला, जिसको थाना लाया गया, जिसके वर्षा की तलाश के लिए तमाम तर वसाइल को बुरोए कार्ड लाया गया। रावी रोड पुलिस बच्चे आजान को लेकर परेशान वर्षा के घर पहुंच गई। लगते जिगर के बाहिफाजत मिलने पर वालिदैन ने पुलिस का शुक्रिया अदा किया। एसपी सिटी की रावी रोड पुलिस की टीम को शाबाश, कहा जराइम को कंट्रोल और अवाम की मदद करना अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। रावी रोड पुलिस का एहसन इकदाम लापता लगते जिगर घर की दहलीज पर पहुंचा दिया गया। गुजरांवाला से आए मेहमान का 4 साला बच्चा आजान घर से निकला और लापता हो गया। रावी रोड पुलिस को बच्चा लावारिस मिला, जिसको थाने लाया गया, जिसके वर्षा की तलाश के लिए तमाम तर वसाइल को बुरोकार लाया गया। रावी रोड पुलिस बच्चे को अजान को लेकर परेशान वर्षा के घर पहुंच गई। लगते जिगर के बाहिफाजत मिलने पर वालिदैन ने पुलिस का शुक्रिया अदा किया। एसपी सिटी की रावी रोड पुलिस की टीम को शाबाश, कहा जराइम को कंट्रोल और अवाम की मदद करना अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। वजीर इत्तेहाद पंजाब असमा बुखारी ने अचानक DGPR का दौरा किया। असमा बुखारी ने DGPR के मुख्तलिफ दफातर का विजिट किया। गैर हाजिर अफसरान और मुलाजमीन से मुतालिक रिपोर्ट भी तलब कर ली है। इस हवाले से मजीद बता रहे हैं अहमद रियाज बलोच। गुज़िश्ता रोज अपने ओहदे का हल्फ उठाने वाली वजीर इत्तेहाद पंजाब आज़मा बुखारी अचानक DGPR पहुंच गयीं। आज़मा बुखारी ने DGPR के मुख्तलिफ दफातर का विजिट किया। गैर हाजिर अफसरान और मुलाजमीन से मुतालिक रिपोर्ट भी तलब कर ली। वजीर इत्तेहाद पंजाब आज़मा बुखारी ने DGPR में कायम मीडिया हॉल का भी दौरा किया और तमाम अफसरान और मुलाजमीन से मुतालिक ड्यूटी चार्ट का भी जायजा लिया। DGPR के अफसरान और मुलाजमीन की ड्यूटी से मुतालिक भी पूछा। आज़मा बुखारी का इस मौका पर कहना था कि मालूमात की बरवक्त रसाई के लिए भरपूर तरीके से काम करना होगा। अब बातों से काम नहीं चलेगा, काम करना होगा। DGPR की स्क्रीनें बंद हैं, ये क्यों ठीक नहीं होती? फंड्स कहाँ जाते हैं? आज़मा बुखारी का मजीद कहना था कि वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की हदायत पर मेरिट पर काम होगा और कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इंटर्नशिप की है यहाँ पे। इंटर्नशिप की है? कैसी रही तुम्हारी इंटर्नशिप? अच्छी थी? तो अब क्या करना है? लेटर लेने आई थी। दिलवाएंगे किसी बच्ची को इंतजार नहीं करना पड़ेगा को जो है ना अपडेट करना सोशल मीडिया का अकाउंट का, और डेली अगर कोई सोशल मीडिया अकाउंट रिपोर्ट नहीं हो वो नहीं हो रहा अपडेट का मुझे रिपोर्ट भेजेंगे फौरन। ये इसके ऊपर अब 0 टॉलरेंस है, ठीक है? अब ये रिडंडेंट किस्म के गवर्नमेंट ऑफ पंजाब नहीं चलेगा। और आप ये क्यों नहीं ठीक कर सके? ये एक मैजिक सॉफ्टवेयर है, ये डेटाबेस सॉफ्टवेयर है, और जैसे कि मेडिकल में आपकी स्पेशलाइजेशन होती है, इस तरह की मुख्तलिफ स्पेशलाइजेशन है। ये मैजिक पे बराबर जिसके ऊपर बेस के सॉफ्टवेयर बने होते हैं, ये जो सॉफ्टवेयर है जिसके लिए मेरे एक्सपर्ट टीम उन्होंने ये सारा सॉफ्टवेयर डेवलप किया। मैंने 1 घंटे हर घंटे बाद मैंने स्क्रीन पोजीशन कही थी,
और बल्कि 15 मिनट के बाद कमिश्नर और डीजी एलडीए मोहम्मद अली रंधावा की जेर सदारत एलडीए वन विंडो सेल और रिकॉर्ड की डिजिटलाइजेशन पर इजलास हुआ। वन विंडो सेल की कारकर्दगी, रिकॉर्ड की डिजिटलाइजेशन और शिफ्टिंग सेल की कारकर्दगी का जायजा लिया गया। डीजी का हाउसिंग डायरेक्टोरेट की जानिब से दरखास्त गुजारों को भिजवाए गए जवाबात पर अदम इत्मीनान का इजहार। इजलास में एडिशनल डीजी हाउसिंग डायरेक्टर एडमिन राबिया रियासत, चीफ टाउन प्लानर 2 अजहर अली, चीफ टाउन प्लानर 1 सिद्रा तबस्सुम और चीफ मेट्रोपॉलिटन प्लानर ने शिरकत की। बिजली चोरों और नादहिंदगान की बदमाशी, लेस्को मुलाजमीन अपनी मदद आपके तहत सामना करने पर मजबूर। हुकूमत की तरफ से मुलाजमीन के तहफ्फुज़ के लिए कोई इकदाम नहीं किए गए। एसडीओ मुगलपुरा ने ताजबाग सब डिवीजन की रिकवरी स्टाफ को जान पर खेलकर डिफॉल्टर से बचाया। मजीद जानते हैं सीनियर रिपोर्टर साजिद काजमी से। जी साजिद, इस हवाले से अपडेट कीजिएगा। जी कोहनूर महकमा बिजली में कम वसाइल, कम स्टाफ और मसाइल की बहुतात के साथ शुरू होने वाली इंसदाद बिजली चोरी और रिकवरी मुहिम सीओ लेस्को शाहिद हैदर की लीडरशिप में ऑपरेशनल स्टाफ, ऑफिसर्स और ऑफिसर्स ने कामयाबी से जारी तो रखी हुई है, मगर साथ गुंडागर्दी और बदमाशी का भी सामना कर रहे हैं। जैसा कि आज ताजबाग सब डिवीजन अंडर मुगलपुरा डिवीजन 3rd सर्कल में एसडीओ जुनेद अली और एलएस आकिफ ने हमरा रीडिंग स्टाफ उमैर खान, शुएब भट्टी और गुलाम नबी ने एक नादहिंदा सारिफ तनवीर का मीटर उतारा तो वो गालम गलोच करते हुए हमलावर हो गया। मीटर रीडर शुएब भट्टी के कपड़े फाड़ दिए और कत्ल की धमकियों के साथ मीटर छीनने लग गया। 15 पर बुलाई पुलिस ने आकर लेस्को हमले की जान बचाई। ताहम एसटी 3rd सर्कल उमर बिलाल, सेक्शन मुगलपुरा अब्दुल्ला शबीर ने सब डिविजनल यूनियन चेयरमैन नवाज से मिलकर अंदराजे पर्चा की दरखास्त थाना गाजियाबाद में जमा तो करवा दी है, मगर ताहाल ना तो पर्चा दर्ज हो सका है, ना ही मुलजम गिरफ्तार हुए हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, लाहौर में अज़ान मगरिब का वक्त हुआ चाहता है। मिलते हैं एक वक्त के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा ने लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज के वफ्द ने मुलाकात की। वफ्द में ई मोबिलिटी रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर लम्स के डायरेक्टर डॉक्टर तारिक एम जदून, डायरेक्टर एनर्जी इंस्टीट्यूट प्रोफेसर नोमान जफर, प्रोजेक्ट मैनेजर हुजैफा रऊफ शामिल थे। मुलाकात में सूबाई दारुल हुकूमत में इलेक्ट्रिक बाइक्स के इस्तेमाल के फरोग पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में 2 और 3 व्हीलर्स व्हीकल को ई मोबिलिटी पर चलाने बारे तजावीज़ दी गई। कमिश्नर लाहौर ऑफिस और मोबिलिटी रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर के ताउन से लाहौर में ई मोबिलिटी मंसूबे का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। इस मौके पर कमिश्नर लाहौर का कहना था कि शहर में ई बाइक के इस्तेमाल के फरोग के लिए इंडस्ट्री और एकेडेमिया को साजगार माहौल फ्राहम करेंगे। प्राइवेट सेक्टर और इंडस्ट्री के ताउन से शहरियों में मुस्बत रुझानात को प्रमोट किया जाएगा। लाहौर में साइकिलिंग कल्चर के फरोग समेत मुतादिद माहौल दोस्त इकदाम कर रहे हैं। इजलास में डायरेक्टर डेवलपमेंट लाहौर डिवीजन जावेद रशीद चौहान, चीफ इंजीनियर टैपा इकरार हुसैन ने शिरकत की। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत 12 साल घरेलू मुलाजमा के कत्ल गिरफ्तार करने वाली टीम के एजाज में तकरीब। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने डीपीओ सरगोदा मोहम्मद फैसल कामरान को तारीफी लेटर, पुलिस टीमों को तारीफी असनाद से नवाजा। 12 साल घरेलू मुलाजमा को तशद्दुद के बाद कत्ल का केस 72 घंटों में हल करने पर सरगोदा पुलिस को शाबाश दी। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने रिकॉर्ड वक्त में मुलजमान गिरफ्तार करने पर एसपी फखर असलम, एएसपी अख्तर नवाज और टीम को तारीफी लेटर से नवाजा। एसएचओ पुलिस स्टेशन कोट मोमिन, मडरांजा, मेला और लक्सियां समेत दीगर अफसरान और एहलकारों को CC1 सर्टिफिकेट दिए गए हैं। तकरीब एडिशनल आईजी पंजाब सुल्तान चौधरी, डीआईजी हेडक्वार्टर हिमायू बशीर तारड़ समेत दीगर अफसरान तकरीब में मौजूद थे। कराची के मुकामी होटल में नेक्स्ट लेवल रियल एस्टेट की दुबई प्रॉपर्टी एक्सपो का इनेकाद किया गया। पाकिस्तानी भाइयों की दुबई में सरमायाकारी की दिलचस्पी को मद्देनजर रखते हुए नुमाइश का इनेकाद किया गया है। रिपोर्ट कर रहे हैं मुश्तबा मक्सी।
आज की जो तकरीब हमने रखी है वो दुबई की प्रॉपर्टीज़ को शोकेस करने के लिए रखी है। बहुत सारे लोगों ने आज शिरकत करी है और हमारी तमाम जो नेशनल रियल एस्टेट की टीम है जो दुबई से आई है वो काफ़ी मसरूफ़ रही है। अल्हम्दुलिल्लाह हमको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। सारे प्रोजेक्ट्स हैं, कुछ लॉन्च हो चुके हैं, कुछ लॉन्च हो रहे हैं। दुबई के अंदर बहुत डिमांड है, पाकिस्तानी बहुत सारे लोगों का इंटरेस्ट है दुबई में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो काफ़ी सारे लोग हमसे पूछते रहते थे सवालात, तो हम उनके लिए यहाँ पर आए और यहाँ पर उनसे काफ़ी सारी जो है ना डिटेल्स में डिस्कशन हुई है। लेवल यहाँ पर आकर जो रोड शो कर रहा है, तो ये अपने ओवरसीज पाकिस्तानीज और जो यहाँ लोकल पाकिस्तानीज हैं जिनकी दुबई के अंदर जो है वो प्रॉपर्टीज उन्होंने परचेज की हुई हैं आपसे पहले भी और आपके प्रोजेक्ट्स में भी, तो उनके लिए ये रोड शो जो है एक बेहतरीन जो है वो साबित होगा। और नेक्स्ट लेवल जो है जब यहाँ आकर उनकी चीज़ों के बारे में बताएगा तो इनके लिए ये कंफर्ट जोन है कि इनको जो है अपने डोर स्टेप पे जो है वो एक ऐसी रियल एस्टेट के थ्रू जो है जाने का मौका मिल रहा है कि जहाँ पर इनकी सर्चिंग खत्म हो रही है। मतलब एक नए उसके ऊपर जो है ये जा रहे हैं चीज पाकिस्तानी जिनके वहाँ इन्वेस्टमेंट हुई है या जो यहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनके दरमियान आप ब्रिज का किरदार अदा करते हैं। तो हमारी एसोसिएशन इसी चीज़ को प्रमोट करती है कि लोगों के जो रियल एस्टेट के प्रॉब्लम्स हैं, जो मसाइल हैं, वो एक छत के नीचे जो है वो हल हो जाएं के बारे में और बाकी चीज़ों के बारे में जहाँ जहाँ भी लोग हमारे इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं। बनू में सहाफियों के माबैन दो प्रेस क्लबों का तनाजा हल पर मेंबरान की तरफ से पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। कमिश्नर बनू परवेज सबकखेल, डीसी शाह सऊद, रीजनल इंफॉर्मेशन अफसर सरवर महमूद खटक ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। इस मौका पर बनू प्रेस क्लब के काबीना समेत तमाम मेंबरान मौजूद थे। सदर प्रेस क्लब पीर न्याज अली शाह और जनरल सेक्रेटरी अब्दुल सलाम बेताब ने प्रेस क्लब के मसले को खुश असलूबी से हल करने और बनू में बेहतरीन इंतजामी अमूर के इंजामदही पर तीनों अफसरान को तारीफी शील्ड पेश किए। कमिश्नर बनू डिवीजन, डिप्टी कमिश्नर बनू और रीजनल इंफॉर्मेशन ऑफिसर ने जिला बनू के सहाफियों के तमाम मसाइल हल करने की यकीन दहानी करवा दी है। इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। हर लम्हा बाखबर रहने के लिए देखते रहिए KN न्यूज़, क्योंकि हम हैं आजाद, भी और जिम्मेदार भी।